प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 107 उसके 17 से 22 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मचलता है, वह मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मूढ़ अपने कुचाल के कारण, यानी कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो अपने गलत कामों के कारण, जो गलत काम वो अपने जीवन में करता है उनके कारण बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यानी कि जो गलत काम वो करता है उनका फल उसे मिलता है और वो उसके जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं। और उन दुखों के कारण वो बहुत ज्यादा दुखित हो जाता है। और आगे लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सी चीजों को खाने की इच्छा होती है और वो उनको खाते हैं, उन भोजन वस्तुओं को खाते हैं जिनके कारण वो बीमार हो जाते हैं। बाइबल कह रही है कि मृत्यु तक वो पहुंच जाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि किसी भी कारण से किसी के भी जीवन में बहुत सारे दुख आ चुके हैं और उनके जीवनों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, यहां तक कि वो मृत्यु तक पहुंच गए हैं, यानी कि मरने की कगार पे हैं। इतनी बीमारियां, इतने दुख उनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हैं। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गलत हो तभी उसके जीवन में दुख आए, नहीं, दुख किसी के भी जीवन में आ सकता है और बीमारियां भी किसी के जीवन में भी आ सकती हैं। ऐसे समय में इन व्यक्तियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, जबकि इनके बारे में लिखा है ये दुष्ट हैं, ये मूढ़ लोग हैं, परंतु फिर भी जब ये दुख में हैं, बीमारियों में, संकट में हैं, तो इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं, ऐसे विपरीत समय में जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर तुरंत से उनकी सुनकर उन्हें छुड़ाता है और उनका उद्धार करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में उन्हें बचाता है, उनका छुटकारा करता है और अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है। वचन के द्वारा चंगा किसके द्वारा करता है? परमेश्वर हमें चंगाई मिलती है उसके वचन के द्वारा। उसका वचन, ये पवित्र वचन बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में चंगाइयां आती हैं। दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह खुद है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाइयां मिलती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर उन बीमारों को चंगा करता है और जिस मृत्यु के सैया में वो पड़े हुए हैं, जिस गड्ढे में वे हैं, उस गड्ढे से उन्हें बाहर निकालता है, उस मृत्यु की सैया से उन्हें बाहर निकाल लेता है, उन्हें उठ खड़ा करता है, उन्हें भला चंगा और स्वस्थ कर देता है। जबकि ये लोग कैसे हैं? ये लोग दुष्ट लोग हैं, फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता है जब वे लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप तो धर्मी जन हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं, अब आप पर कोई भी दोष लगाने वाला नहीं है, आप पर दंड की आज्ञा नहीं, आप तो धर्मी हैं। आप तो परमेश्वर के चुने हुए धर्मी जन हैं। तो जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं उन दुखों से, उन बीमारियों से छुटकारा देगा। जरूरत है आपको भी परमेश्वर की दुहाई देने की, परमेश्वर को पुकारने की, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की। वो आपके लिए भी अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा और आपको उस मृत्यु की सैया से खड़ा करेगा, उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। बाइबल कहते हैं उस सत्यानाश के गड्ढे से आपको बाहर निकाल लेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। हमारे परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, चाहे कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब ही क्यों न चला जाए, फिर भी परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है, उसे फिर से उठ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपनी उम्मीद को परमेश्वर पर लगाए रखें, अपनी आशाओं को परमेश्वर के ऊपर रखें, अपने भरोसे को बनाए रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। जब वो दुष्ट के जीवन में कार्य कर सकता है तो वो आपके जीवन में क्यों ना करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीचा है, मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ भाई पीके मसीह और अमृता सिस्टर के लिए, जिन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की। मेरी बेटी को कोविड
हुआ था, पोस्ट कोविड हुआ था। उसके बाद कावासाकी लेयर हुई और उसके हाथों की खाल बहुत बुरी तरीके से उतर रही थी, पैरों की। मैंने सिस्टर को फ़ोटो भेजी थी, मैसेज किया था और सच में उन्होंने प्रार्थना की और मेरी बेटी आज पूरी तरह से चंगी है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मेरी बेटी को छू के आशीष दी है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ भाई पीके मसीह और सिस्टर अमृता सिंह का, जिन्होंने इतनी प्रार्थना की कि सच में जो डर मेरे अंदर था वो डर भी इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा निकला है और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी है। जब से मैंने इनकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया है मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनके परिवार में बहुत 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 आशीष है। अपने स्वर्गीय भंडारे खोले और इनकी आशीषों से भर दे परमेश्वर। इन्हें आत्मिक उन्नति दे, इनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत 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 बढ़ाई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में अपनी समस्या, दुख के लिए, बीमारियों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र पिता, हमारे यीशु राजा, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, अपने लोगों की दुहाइयों को सुनने वाला, उनके प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए कि दिन भर में सुरक्षित रखकर आपने ये सुंदर शाम और ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपकी निकटता में आपके सम्मुख बैठे पिता और आपसे बातचीत करें प्यारे यीशु। हाँ प्रभु, आप हमारे मित्र हैं और आप हमारे समीप हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। लॉर्ड, हम प्रेज करते हैं आपके नाम को और धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे मित्र प्रभु यीशु कि आप हमारी सुनने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं। पिता, आज जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति उनके संग में, उनके परिवार, उनके बच्चों के संग में बनी रहे। हर एक जन इस समय पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। होली स्पिरिट आप हम सबकी मदद सहायता करें। जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज वो खाली हाथ न जाए, उनकी आशा पूरी हो, उनकी उदासी निराशा आनंद में बदल जाए। आज उनके जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए। लॉर्ड, ये आशा आपके पास लाए हैं, आप वो उस आशा को पूरा करें। पिता, जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में हमने सुंदर वचन को सुना, पिता धन्यवाद कि आपका वचन हमसे निरंतर बातचीत करता है और इस वचन के द्वारा आपने बताया कि दुष्ट जब परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी, वो सुनता है और उन्हें चंगा करता है। चाहे वो मृत्यु की सैया पर पड़े हो, फिर भी परमेश्वर उन्हें बचाता है। हाँ प्रभु, हमें तो आपने चुना और बुलाया है पिता, अपनी भेड़ों को आपने बुलाया, चुना है और प्रभु आपने अपने प्राणों को देकर हमें खरीदा है और हम सब आपकी भेड़ें हैं पिता। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां जिस भी दुख में है पिता, जब प्रभु इनके लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, नाना प्रकार की लड़ाई झगड़ों को लेकर बहुत सारी परेशानियां और दुख इनके जीवन में, निराशा इनके जीवन में है पिता, इस समय प्रभु ये आपको पुकार रहे हैं। इस समय अपनी उदासी के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय अपनी निराशा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय प्रभु अपने बच्चे, अपने परिवार के हर एक उस जन के लिए, अपने कलेशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं वो उदासी, वो निराशाएं, वो हर एक गलत बातें इनके जीवन से चली जाएं। यीशु के नाम से प्रभु इनकी आशा पूरी हो। जिस प्रकार आपने सकेती में प्रभु इन लोगों की सुधि ली परमेश्वर, प्रभु उनकी सुनकर उन्हें उत्तर दिया और उनका उद्धार किया, उसी प्रकार अपने लोगों को भी इस दुख के समय, इस परेशानी, इस मुसीबत संकट के समय, इस विपत्ति कलेश के समय आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन की परिस्थितियों को बदलकर इन्हें आनंदित करें, मग्न करें, इनके जीवन में सॉल्यूशंस को दे मेरे प्रभु। विनती करते विशेषकर आज प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, नौजवानों, उस बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार है पिता। मेरे खुदावन, नाना प्रकार के रोग जो इनके शरीरों में लगे हैं, दर्द इनके शरीर में है प्रभु, कोरोना वायरस से ये ग्रसित है प्रभु। आपसे प्रार्थना है
सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की जो भी बीमारियां इनके शरीरों में है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें आज्ञा देते, छोड़ दो इनके शरीर को। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, स्किन से रिलेटेड बीमारी ही निकल कर चली जाए, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो जाए, अल्सर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु मांसपेशियों की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, इनके चमड़ियों के रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो जाए, फोड़े फुंसियों की बीमारी नष्ट हो जाए, खुजली की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु यदि इनके पेट में स्टोन है यीशु मसीह के नाम से वो स्टोन नष्ट हो जाए, यदि प्रभु इनके शरीर में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर हो, साइटिका का प्रॉब्लम दूर हो, सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, गांठें रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती, जिन्हें आंखों में समस्या यीशु के नाम से उनकी आंखों को स्पर्श करें, जिनके हाथों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आप उन्हें स्पर्श करें और वो चंगे हो जाए, जिनके कानों में, जिनके मुंह में, जिनके दांतों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद करते इस समय जो काफी लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, पैरालाइज उनके शरीर में हो गया है, यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं जिस भी बीमारी से प्रभु ये ग्रसित होकर बिस्तर में पड़े हैं, ये अपनी सैया से खड़े होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करे और ये चंगे हो जाए। तूने वचन में कहा है कि तू उन्हें चंगा करता है। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें भी चंगा करें अपने वचन के अनुसार। मेरे प्रभु छोटे बच्चे जो इस समय बुखार सर्दी जुकाम से जो कोई भी इस समय पीड़ित है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, कोरोना वायरस से जो पीड़ित है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। प्रभु जी ने प्रभु जी लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, यीशु के नाम से लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। धन्यवाद, इनकी किडनियां, इनका लिवर, इनका स्टमक हील हो जाए, इनकी हड्डियों के रोग दूर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड हील हो जाए, घुटनों का दर्द दूर हो यीशु के नाम से। जो मेंटली डिस्टर्ब है वो प्रभु मेंटली हील होने पाए पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। हम नहीं जानते अभी इनके शरीर में क्या बीमारी और क्या दर्द है, यीशु के नाम से आप प्रभु जानते और आप चंगा करें। धन्यवाद पिता कि आपने हर एक जन जो इस समय बीमार उन्हें चंगा किया। विशेषकर प्रार्थना करते जो कमेंट्स में निवेदन दिए यीशु मसीह के नाम से पिता आप उन्हें छू लें और पिता उन्हें भी आप चंगा करें मेरे प्रभु, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें, उनके जीवन में सॉल्यूशन दें। आज रात में आपके बेटे बेटियां जब सोएं तो निश्चिंत होकर सोने पाएं और आपकी महिमा को करने पाएं पिता। धन्यवाद हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।